किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया। जो कहता है कि माजरत कबूल करो, मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बैठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? पहले तो रावी के पेट में जो है वो सोसाइटियां बनी, सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। किसी का कोई मैंडेट नहीं सिवाय सिंध की आवाम के कि वो सिंधु दरिया के पेट को जो है ताड़ ले या वो सिंध के टुकड़े करने की बात करे। हर वजीर का काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम देखें। मैं ये भी कहूंगी कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया। जो कहता है कि माजरत कबूल करो, मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बैठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? मैं माजरत कबूल करने की पाबंद नहीं हूं। अब बात होगी सेनेट के फ्लोर पर, बात होगी जो मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो फैसला करेंगे, लेकिन मैंने यहां अपना मौकफ आपके सामने पेश कर दिया है। और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मामलात यहां तक आके पहुंचे हैं। फिर भी मैं किसी की जात पर बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारी तरबियत नहीं और ये हम करना नहीं चाहते। शुक्रिया। और अब तहत साहब साहिबा बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी यहाँ मौजूदगी का मकसद ये है कि आपको बताएं कि सिर्फ सेनेट नहीं, कौमी असेंबली भी सेनेटर पलबिशा खान के साथ खड़ी है। हमारी पूरी पार्टी और वो तमाम खवातीन जो शऊर रखती हैं वो सेनेटर पलबिशा खान है। किसी को हम इजाजत नहीं देते कि अगर आप वजीर हैं तो आप नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके, ऊंची आवाज में हकायक को छुपाने की कोशिश करके, अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए आपको चाहिए तो ये था कि सवाल का मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब देते। जवाब आपके पास नहीं था, आप धमकियों पे उतर आए। जवाब आपके पास नहीं था, आप ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो कि उस कायमा कमेटी के इस्तिकाक को मजरू करती है। ये सिर्फ एक कमेटी के इस्तिकाक नहीं है, ये पार्लियामेंट के इस्तिकाक को मजरू किया गया है। मैं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा करती हूं कि अपनी काबीना की स्क्रूटनी करें, देखें कि किस किस्म के वजीर हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें कि क्या वजूहात हैं कि उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। क्या वो उन जिम्मेदारी का तयन करेंगे? क्या वो इस पे सवाल करेंगे? ये बहुत जरूरी है। खवातीन के खिलाफ हरेसमेंट किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है और ये सिर्फ एक सियासी जमात का इशू नहीं है। मैं तो नेशनल कमीशन जो है वुमेन का, मैं उससे भी कहूंगी, मैं वुमेन कॉकस से भी कहूंगी, मैं ओम्बड्सपर्सन से भी कहूंगी, मैं उन तमाम खवातीन की तंजीमों से भी कहूंगी कि ये वक्त है कि आके आप खड़े हों, ताकि ये किसी भी वजीर को अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस बात की इजाजत ना दी जाए कि वो हरेसमेंट के जरिए, एक नाजेबा कंपेन के जरिए कोशिश की करे कि दबाव में लाया जाए। मैं बिल्कुल इस बात पे सेनेटर पलबिशा खान को खराज तहसीन पेश करता। मैंने आपको कहा हम कोई चूरी खाने वाले मजनू नहीं है। बड़े बड़े फिरौन जो है उनसे हम इनसे बड़े फिरौनों से लड़े।